मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. दस लक्षणी पर्व 10वां दिवस है ब्रह्मचर्य. 10वां मूल चारित्र का भेद है. पहले तो ब्रह्म नाम भगवान आत्मा राग से भिन्न उसकी दृष्टि अनुभव होना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है. ब्रह्म नाम सतेंद्रिय आनंद प्रभु, उसका अनुभव राग से भिन्न होकर होना, ये तो प्रथम सम्यक दर्शन भूमिका है. ये उपरांत स्वरूप में आनंद में विशेष रमते रमते चारित्र दशा प्रकट हुई. उसमें 10वां बोल उत्तम ब्रह्मचर्य है. तो वो भी ब्रह्म नाम भगवान आत्मा आहा, एमा चर्या रमना लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य 10 लक्षणी पर्व में छेला कहने में आता है. जो पर्यरे संगम मैदानम नेव पसेरुवम काम कादि नियतो नवा बम्बम हवे तो. जो मुनि स्त्रियों की संगति नहीं करता, अपना स्वरूप का संग में स्त्री का संग नहीं करता और नेव पसैरुवम उसका रूप नहीं देखते. केम के विश्व में मुख्य चीज तो स्त्री है, तो उसका संग छोड़ना न उसका रूप देखना नहीं. और काम कहानी नियतो, काम की कथा, विषय की कथा, स्मरण आदि और विषय हुआ हो पहले उसका स्मरण आदि छोड़ना. आनंद स्वरूप भगवान का स्मरण करे, कहते काम भोग की कथा का स्मरण करे. जिसका जैसे प्रेम हो इसका स्मरण करे.
धर्मी को तो अपना ब्रह्मचर्य आत्मा प्रति प्रेम ने परिणमन है। हाँ, तो उसका संग में रहे, पर का संग छोड़ दे। ऐसा 9 प्रकार मन वचन काया कृत कारित अनुमोदन से करता है। मन से ब्रह्मचर्य पालता है, वाणी से कहता है, काया से उससे दूर रहता है। करण करामण अनुबोधन से ये अर्थ में लिया है। ब्रह्म नाम आत्मा उसमें लीन हो रहा ब्रह्मचर्य है। परद्रव्य में आत्मा लीन हो, उनमें स्त्री में लीन होना मुख्य है। परद्रव्य में लीन होना में स्त्री लीन होने में मुख्य है। तो उसका तो संग होना नहीं, 9 वाणी ब्रह्मचर्य होता है। समझ में आया? ब्रह्मचारी का मनी की बात है ना, तो स्त्री का संग में स्त्री को सिखाना, इसके पास बैठना, ये बात होती नहीं। समझ में आया? ये पण एक प्रेम ने राग है, ये छोड़ देते हैं। अपना आनंद का नाथ भगवान, ब्रह्मानंद प्रभु, अमृत का सागर, उसमें संग में जाने। ये असंग का संग करने, पर का संग में क्या है तेरे? આવી વાત છે। એના પછી વિશેષ ભેદ લીધા છે। संगति करना, रूप निरखना, कथा करना, स्मरण करना, ये सब छोड़ना। हमारा करिए थे नहीं पहले कोई दी, मैं बदी करी थी घनी दुकान पड़ी कोना करता तो था बदा। ऐसे द्रव्यांतर का अभाव होने से स्वद्रव्य जो चैतन्य प्रभु, उसमें राग की एकता तोड़कर स्वर में एकता हुआ, तो मन का वे पर में द्रव्यांतर में रुकना प्रवृत्ति रुक गई। ऐसे मन का निरुद्ध हुआ। जैसे समुद्र के बीच में पहुंचे हुए किसी एकाकी जहाज पर एक वाहन हो, एक वाहन बैठे हुए पक्षी को उस जहाज के अतिरिक्त किसी जहाज का, वर्ष का, भूमि इत्यादि का आधार न होने। दरिया में क्या है, नदी समुद्र द्वीप है, दूसरा कोई शरण नहीं, इसलिए उसका उड़ना बंद हो जाता है। एम विषय विरतता होने से परमा विषय की एकता बुद्धि टूट गई। राग आता है पर उसको जानने में रहते हैं, एम कहते हैं। समझ में आया? अपना ज्ञान स्वरूप में प्रवृत्ति रही। राग आता है तो राग को जानते हैं, ये ज्ञान में प्रवृत्ति रही, राग में प्रवृत्ति नहीं। એની વાત બહુ બાપુ આવો માલ છે। દેહ છૂટીને ચાલી જશે, કોઈ એક દેહનો રટકણ હારે નહીં આવે, આવશે। हाँ, ये चीज क्या है इसकी खबर नहीं, पता नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, उसका ज्ञान नहीं। तो ये ज्ञान बिना की चीज जेम सोई सुई इस धागा सहित होती है, तो खोवाई नहीं जाए। चकली माला में लई जाए तो ए आ धागा अपन सोई रिया धागा, सुई
धागा विनानी सुई खोवाई नहीं। ऐसे सम्यक ज्ञान बिना का आत्मा चार गति में खोवाई नहीं। सम्यक ज्ञान सहित जो आत्मा है तो क्या ही चार गति में ही खोवाई है। समझ में आया? आई बात है। उसी प्रकार विषय विरक्तता होने से अपना निज स्वरूप परमात्मा स्वरूप दृष्टि में आया तो अपना द्रव्य आए। विषय विरक्ता होने से मन को आत्मद्रव्य के अतिरिक्त किन्हीं अन्य द्रव्यों का आधार नहीं। इसलिए दूसरा कोई शरण न लेने से मन निरोध को प्राप्त होता है, मन रुक जाता है। बात से ज्ञेय दिखा ज्ञेय स्वद्रव्य ने भगवान ने लिखा, स्वद्रव्य भगवान लिखा। भगवान ना ज्ञान में स्वद्रव्य लिखा है, जाति संख्या अनंत। तो क्षय द्रव्य ज्ञेय है तो आत्मा ज्ञेय है। तो पर को ज्ञेय बनाते थे, अपना ज्ञेय छोड़ देते थे। ये स्वज्ञेय को बनाया तो पर ज्ञेय की प्रवृत्ति रुक गई। समझ में आया? मन जिसका मूल है, इसलिए मन का निरुद्ध होने से मन जिसका मूल है, देखो ऐसी चंचलता का विलय होने से मन में चंचलता थी, ये मन निरुद्ध हुआ, चंचलता रुक गई। चपलता थी, चपलता मन में विकल्प का भटकना, चपलता थी, मन रुक गया, चपलता उड़ गई, चपलता रुक गई। अरे को बनवाए છે ગણેશ શું કીધી સાંભળ્યું था न्या? क्या कि गजब बात है। पहले हम कहा था कि वर्ग की एकत्व बुद्धि का नाश हुआ, अपना एकत्व बुद्धि हुई तो महामूल जिसका मूल है ऐसी परद्रविणी प्रवृत्ति रुक गई। હવે परद्रविणी प्रवृत्ति मन से थी तो मन निरुद्ध एकाग्र हो गया, क्योंकि फिर स्वद्र में चिदानंद त्यान वारंवार दृष्टि जाती है। दृष्टि तो है उपयोग वारंवार मैं आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु हूं ऐसा में जाते हैं। तो मन जिसका मूल है, पुराना मिथ्या जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य की प्रवृत्ति रुक गई। यहाँ मन जिसका मूल है ऐसी चंचलता रुक गई। આવું હવે ગામડાના માણસને કોઈ સાંભળ્યું ન હોય અંદર શું સાચી ऐसी चंचलता विलय होने, चंचलता પછી ભાષા શું કે વિલય હોને છે। મિથ્યાત્વનો ક્ષય હોને છે અને ચંચલતા का नाश होने से अनंत सहज चैतनात्मक स्वभाव से भगवान सहज स्वरूपी सहजात्मा स्वरूप अनंत सहज चैतन्य स्वरूप स्वभाव में समवस्थान होता है, स्थिरता होती है, दृढ़ता रहना, टिकना रहता है अंदर में। मन का निरोध होते चंचलता का रुक जाने से अनंत सहज चैतन्य स्वरूप भगवान अनंत नाम जिसकी मर्यादा नहीं, वे हद ज्ञान का अनंत चैतन्य प्रभु
ऐसा स्वभाव में समस्थान होता है, स्थिर होता है। वो स्वभाव समस्थान तो स्वरूप में प्रवर्तमान अपना स्वभाव में समवस्थान सम्यक प्रकार रहना, दृढ़ होना, रहना, टिकना, इस स्वरूप में प्रवर्तमान अनाकुल आकुल विनय का आनंद की दिशा प्रकट होती है। राग की दिशा में दुख था, ये स्वभाव की अनाकुल दिशा में आनंद है। ये आनंद आए हैं, हम कहते हैं आनंद पैसा में धूल में नहीं है। હેઠા બધા હેઠા છે, પેલું સુખ તે જાતિ નર્યા એમ કેતે મારા નિશાળમાં, પેલું સુખ તે જાતિ નર્યા એટલે નિરોગતા, બીજું સુખ તે ચાર દીકરા, અત્યારે 12 દીકરા હોય છે, વિશ્યામાં એક 12 ભાઈ હશે, 12 દીકરા. ત્રીજું સુખ સુકુણની નાય, ચોથું સુખ કોઠીએ જાય. પેલું સુખ તે જાતે નિરોગ ધૂળે નથી, નિરોગતા તો હળગી જશે, જળ હે માટી હે. બીજું સુખ ચાર દીકરા લીધા, 8 હોય છે, 12 હોય છે. ત્રીજી સુકુણની નાર, તારા કુળની નાર મળે સુખી, ભૂલે નથી સુખી. આમ બંને હળગી છે. આ તો લીધું જ નહીં, હુકવી છે. લગ્ન કરના એટલે દુર્ઘટના મોરી. હે હા, મહાવીર ભગવાન બરાબર બ્રહ્મચારી, મહાવીર પરમાત્મા પરિણામ નહીં થા એમ કે દુર્ઘટના રૂગાઈ. સ્ત્રી પણ એને દુર્ઘટના આવે, એને રાજી રાખવી, આ કરવું તે ધૂળ ધાણી મરી જશે. હુકમીચંદ લખ્યું, હુકમીચંદ છે ને, એને મહાવીર નો લેખ લખ્યો છે. 24 તીર્થંકરમાં 5 બાલ બ્રહ્મચારી. સપ્ટેમ્બરમાં મહાવીર પરિણ્યા હતા, દીકરી થઈ છે ને, એવું છે. ખોટી વાત. જમાડી ખોટી, બધી વાત ખોટી, કલ્પિત બનાવીને. ભગવાન વાસુદેવ પ્રભુ, વાસુ પૂજ્ય, મલિનાથ, નેમનાથ, પાર્શનાથ, મહાવીર, 5 બાલ બ્રહ્મચારી હતા. લગ્ન ક્યાં જ હતા. અને એમાં છેલ્લા તીર્થંકર તો કાળ થોડો, એટલે લગ્ન ક્યાંય નહીં. અલ્પકાળ હે, અને અલ્પકાળના કામ તો કરનાર અંદરમાં બહુ. સિતંબર में तो મહાવીર લગ્ન किया था, અને એ દીકરી એક થઈ, જમાઈ થા. એ કલ્પિત વાત, भगवान की बात ही नहीं. हाँ, कहते हैं कि जब स्वरूप में प्रवर्तमान रहा, स्वभाव में रहा, नर जाए फिर तो अनाकु एकाग्र संचेतन होने से, एक ध्येय में एकाग्र अनुभव होने से उसे ध्यान कहा जाता है. लोहा ध्यान. निश्चय संकित होता है, भी ध्यान में होता है. समझ में आया? निश्चय संकित, सच्चा संकित, ये अंतर में एकाग्र होकर विकल्प टूटकर ध्यान में होता है. अंदर में एकाग्रता, ये शुद्धि है, ये शुद्ध भाव है. संकित है शुद्ध भाव, शुद्ध पर्याय है.
शुभ राग है या शुभ मलिन पर्याय है? हाँ, मलिन पर्याय में प्रवर्तन था, ये रुक गया कहते हैं। स्थिरता ले लिया यहाँ, विशेष लेना है। पहला मामूल का नाश हुआ, पीछे मन निरुद्धवान संतोष का नाश हुआ, तो स्वरूप में स्थिरता हुई। हाँ, आनंद में जम गया, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करते करते स्थिर हो गया अंदर। समझ में आया? આવી વાતો છે ભાઈ, કઈ જાતનું વાતે વિતરાગનો ઉપદેશ હોય છે? વિતરાગનો આ ઉપદેશ છે, બાકી બધી વાતો તારે અજ્ઞાનીની વાતો છે। इसमें यह निश्चित हुआ कि ध्यान स्वभाव समवस्थान रूप होने के कारण, લ્યો ત્યાં કહ્યું ને દુર્વ્યંપી મોક્ષ એવું જાણે પણ નિયમ ધર્મસંગર હોતા નૈમિત્તમ સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી દુર્વ્યંપી मोक्ष નો निश्चय ने व्यवहार देवी ध्यान में प्राप्त होता है। हाँ, स्वरूप की एकाग्रता ध्यान, उसमें निश्चय सम्यक दर्शन, ये निश्चय सत्य दर्शन ये वितरागी पर्याय है। तो वितरागी पर्याय वितराग स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाव है, उसका आश्रय से वितरागी पर्याय प्रकट होती है। ये वितरागी पर्याय क्या है? शुभ राग है। हाँ, मोटा मोटा અત્યારે દિગંબર સાધુઓને આ ચર્ચા છે। સુખ સાગર છે ને, સુખ सागर, शांति सागर न किड़ाए। सुख सागर एम कहते हैं कि અત્યારે તો સુખ જોવું જ હોય। એને માટે આ બધા બચાવ માટે પૂછે છે। સિદ્ધાંતમાં શુદ્ધ ઉપયોગ ચોથે પાત્રો હોય ખાસ है। ग्रस्तों कहते हैं, पंडितों नहीं। अरे भाई, स्वरूप शुद्ध चैतन्य यानी एकाग्रता का परिणाम ये शुभ है, ये तो शुद्ध है। हाँ, तो शुद्ध उपयोग है। हाँ, ઓલામાં કહ્યું છે ભાઈ, તો 248 ટીકા શ્રાવક પણ સંકેતી જયારે સામાયિક કહે, સાચી સામાયિક સંકેતી, તો એને શુદ્ધ ઉપયોગની ભાવના આવે છે। એમાં છે પાઠ છે 248 આ ટીકા આ છે ને, અહીં છે જો 248 जो संस्कृत टीका है। शुद्ध भावना दृष्टि तेषाम कथन विशेषो वेदो सावकाणाम भी, क्या कहते हैं देखो, शुभ उपयोगी नाम वापी काले शुद्ध उपयोग भावना दृष्टि पहली रीति है 248 बिल्कुल संस्कृत है। शुभ उपयोग नाम वापी काले शुद्ध उपयोग भावना दृष्टि है ना भाई। मैंने शुद्ध उपयोग नाम भी क्वापी काले शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोगी मुनि है कोई वक्त शुभ पढ़ावे थे, અને શુભ ઉપયોગી શ્રાવક છે સંકટ ટીકાએ પાછળ છે 248 નો પાછળની લીટી પહેલી સંસ્કૃત श्रावका नाम सामायिक अधिकाले शुद्ध भावना दृष्टि। शुद्ध भावना दृष्टि क्या है यार? शुद्ध उपयोग है कि नहीं? अरे શું લોકોને બચાવ કરવાનું અમે આ કંઈ ક્રિયા કરીએ છીએ, બસ એ ધર્મ છે। તમે કહો છો શુદ્ધ ઉપયોગ હોય, શુદ્ધ ઉપયોગ તો अरे भाई હે
ऐसा सामायिक की तो सम्यक दृष्टि है, शुद्ध परिणति तो है, પણ એમાં કોઈ વખતે શુદ્ધ ઉપયોગ લાગુ જોઈતા હોય એમ કહેते हैं, शुद्ध उपयोग जमी जाता है अंदर में। कहते हैं बड़े शुभ उपयोगी, छता उसमें शुद्ध उपयोग क्वचित खड़ा जाता है, जाता ध्यान दुख भावना, ये उपयोग, भावना का उपयोग, शुद्ध भावना थे ना, शुद्ध है ना, शुद्ध उपयोग भावना ऐसा है, शुद्ध उपयोग भावना, शुद्ध उपयोग नहीं भावना, रागनी नहीं। क्या लोगों ने कही कबीर न મળે પાંચમે ગુણસ્થાને જે સાવ સાચા સંકેતી હોય એને સામાયિકમાં કોઈ વખતે શુદ્ધ ઉપયોગ પણ આવી જાય, શુદ્ધ પરિણતિ તો કાયમ હોય, શુદ્ધ પરિણતિ તો કાયમ હોય, પણ શુદ્ધ ઉપયોગ સામાયિક કે કારણે કોઈ અંદરમાં ધ્યાનમાં શુદ્ધ આવી જાય, શુદ્ધ ઉપયોગની ભાવના શુભ નહીં, शुद्ध उपयोग भावना दर्शते, ये शुद्ध उपयोग परिणति दर्शते। शू थाय जगत में क्या है, रखड़वाना रस्ते पड़ो ने आ बात घणो मोटी बात है, मोटी व्याख्या है, बात पहले थी गई, घना यहाँ कहते हैं ज्ञान स्वभाव अवस्थानुप होने के कारण आत्मा से अनन्य होने से, जो आत्मा से अंदर एकाग्रता हुई तो आत्मा से अनन्य होने से अशुद्धता का कारण नहीं होता। देखो क्या अशुद्धता है नहीं। हाँ, शुद्धता का उपयोग में ज्ञान में शुद्ध उपयोग है, ત્યાં અશુદ્ધતા है नहीं, शुभराग है नहीं। समझ में आया? बहुत लोगों ने आखी व्याख्या कि आमा एम के शुद्ध उपयोगની ભાવના એટલે એને વિકલ્પ, અરે વિકલ્પ તો રાગ હે। આ તો શુદ્ધ ઉપયોગની ભાવના, શુભરાગની ભાવના એ તો રાગ હે। अरे चैतन्य नो शुद्ध जे दृष्टि ये शुद्ध उपयोग है, शुद्ध उपयोग में सम्यक दर्शन होता है। पीछे शुद्ध उपयोग बने न रहे પછી विकल्प में शुभ शुभ आ जाए, पर प्रथम उत्पन्न होता है शुद्ध उपयोग में। 144 કહ્યું ને, 144 ગાથા है समय सारे ગૌસણ જ્ઞાન રહી નામ ત્યારે પડે અંતરમાં, અંતરદ્રષ્ટિમાં નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ ઉપયોગ શુદ્ધમાં રમે ત્યારે એને સંકેત થાય, ત્યારે એને સંકેતનું વ્યપદેશ નામ પડે, નહીતર સંકેતનું નામ એ નથી। 144 में સારું એને બચ્ચા પ્રશ્ન આવ્યો છે, જતીશ છે, બ્રહ્મચારી છે, ભાવ સનાવત છે ને, સનાવત એનો છે, ભાઈનું છે, બાપ છે, બધું છે, તો રૂપાવું છે, બાળ બ્રહ્મચારી છે, જ્યોતિષ સનાવત હિન્દુ છે, એનો પત્ર આવ્યો કેમ કે આચારમાં શુદ્ધ ઉપયોગ છે તો તે પાંચમાં એવું ક્યાં છે? હાથમાં શુદ્ધ ઉપયોગ છે કે હાથમાં શુદ્ધ ઉપયોગી શાંતિ સાગર એમ કહી ગયા છે, પણ હાથમાં શુદ્ધ ઉપયોગ હોય તો એ તો અંતર્મુદ્ધ રહે, અને પછી છઠ્ઠે આવે એને છઠ્ઠું આવ્યા વિના રહે નહીં, અને છઠ્ઠું જેને આવે એને હાથમાં આવ્યા વિના એ ક્યાં છે મુનિપુરુષ? છઠ્ઠા હાથમાં ઝૂલે એમના મુનિપુરુષ એ ક્યાં છે? ક્યાં ખબર નથી છઠ્ઠું હાથમાં કોને કે થાય, શું થાય? તો એના હિતની વાત કરું તો એમાં હિત એમાં હે शुद्ध उपयोग राग रहित चैतन्य ध्यान, चैतन्य एकाग्रता, ये शुद्ध उपयोग, शुद्ध भावना, शुद्ध उपयोग है, शुद्ध है, उसमें राग का कण नहीं,
અને એમાં રહી ન શકે ત્યારે રાગ शुभ दयादान व्रतनो भाव आते हैं समकिति को भी, पर उसको जानते हैं, उसमें प्रवृत्ति नहीं, इनका है ना परद्र में प्रवृत्ति नहीं। આવી વાત છે। अब 197 सूत्र द्वारा ऐसा प्रश्न करते हैं कि जिनने शुद्ध आत्मा को उपलब्ध किया, देखो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति किया, शुद्ध चैतन्य मूर्ति, पर्याय में अशुद्धता है, पर शुद्ध आत्मा की दृष्टि में प्राप्त किया, ऐसे सत्ताविज्ञानी सर्वज्ञा क्या जाते हैं, जो सदुपयोग तो पूर्ण हो गया भगवान ने, तो एनो इस सर्वज्ञ ध्यान किसका करे, ऐसा प्रश्न है। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान, अरिहंत परमेश्वर, नमो अरिहंत आनंद, सर्वज्ञ हुआ, केवल ज्ञान आनंद पूर्ण दशा प्रकट हुई, तो ये केवल ध्यान किसका करे, एम प्रश्न है। नीचे तो उपयोग ध्यान करे, राग है तो उपयोग अंदर जामे ध्यान करे, पर केवली किसका ध्यान करे, ये प्रश्न है। निहाद घनघाती कमो पचखम स्वभावत तनु निर्णयंतो समनो जायक मठन संदेहो। શા અર્થને ધ્યાવે શ્રવણ જે નષ્ટ જાતિ કર્મ છે, પ્રત્યક્ષ પદાર્થને જ્ઞાંત પ્રાપ્ત નિશંક है। टीका, लोक को मोह का सद्भाव होने से, ज्ञान शक्ति के प्रतिबंध का सद्भाव होने से, ज्ञानावरणी ज्ञान शक्ति प्रतिबंध ये तृष्णा सहित है, उसे तो पदार्थ पक्ष नहीं, पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं, अल्पज्ञ प्राणी को पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं, और वह विषय को उच्छेदपूर्वक नहीं जानता, विषय को पृथक्करण करके सूक्ष्मता से विशेष नहीं जानता। इसलिए लोग अभिलषित, जिज्ञासित, सन्निग्ध पदार्थ का ध्यान करता हुआ नीचे प्राणी है, ये तो अपने जिज्ञासा में अंदर ध्यान करते हैं। उन सर्वज्ञ किसका ध्यान करे, सर्वज्ञ को ध्यान तो कहा है, शुक्र ध्यान है भगवान को। हरिहंत त्रिलोकनाथ परमात्मा, એને તો અનંત આનંદ અનંત જ્ઞાન है, नीचे वाला ध्यान करे क्योंकि अल्प ज्ञान है, अल्प श्रद्धा प्रवृत्ति है अपने अंतर में। तो विषय का अवच्छेद नहीं जानता पूर्ण, इसलिए लोग अभिलषित, जिज्ञासित, संदिग्ध जिनमें संदेह ऐसा संशय हो, ये पदार्थ का ध्यान करता हुआ दिखाई देता है, परंतु घनघाती कर्म का नाश किया जाने से, भगवान ने तो 4 कर्म नाश किया, 8 कर्म में घनघाती, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोह नियंत्रण नाश किया है। भगवान यहाँ विराजते थे महावीर ત્યારે પણ હરિહંત પદ 4 कर्म नाश में 4 कर्म बाकी था, अभी सिद्ध में हो गया, 4 कर्म का भाव हो गया। नमो सिद्धांत, तो आने तो भगवान ने तो घनघाती का नाश किया है, मोह का अभाव होने के कारण तथा ज्ञान शक्ति के प्रतिबंध का अभाव होने से, ज्ञान शक्ति में प्रतिबंध तो रहा नहीं, सर्वज्ञ प्रणा प्रकट हुआ है, तृष्णा नष्ट की गई है, तृष्णा तो है नहीं भगवान में, समस्त पदार्थ का सुप्रत्यक्ष है, काल लोग भगवान तो जानते हैं, तभी हम देख काल लोग हम देख जानते, अरे उसको ध्यान किसका करें हम कहते प्रश्न हो।
नींव का पार पा लिया है, जानने चीज है उसको तो पार पा लिया है। इसमें भगवान सर्वज्ञदेव अभिलाषा नहीं करता, कोई अभिलाष नहीं, जिज्ञासा नहीं, पूरा मालूम था ना, अभिलषित जिज्ञासा नहीं। हाँ, संदेह नहीं करते, तब फिर अभिलषित जिज्ञासित संदिग्ध पदार्थ कहां से हो सकता है? ऐसा है तब फिर वे क्या जाते हैं? भगवान ने तो ये कहीं है नहीं, जाते क्या है उसका उत्तर किया जाता है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।